एवरीवन, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जिस क्वेश्चन का एक ट्रेडिशनल मेथड होपफुली आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कैसे टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रॉड जो कि कंस्ट्रेन है कि सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ये है वेज। ये रॉड वेज को पुश करेगा और वेज राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। रॉड और वेज इन दोनों का ही मास आपको m दिया गया है, और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द रॉड। जब भी हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो सबसे बैक ऑफ द माइंड हम क्या रिकॉल करते हैं कि हमें इंडिविजुअल बॉडीज के एफबीडी बनाने होंगे और हमें इक्वेशंस लिखनी होंगी नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम आती हैं तो उस केस में हम वेज कंस्ट्रेंट या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जैसी इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। ये है अप्रोच है। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड। आई होप ये मेथड आप लोगों ने फॉलो किया होगा इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं आपको बताता हूं कि हम ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को वर्क एनर्जी थ्योरम से बिना मल्टीपल इक्वेशंस लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पर सपोज इस रॉड का जो वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में v1 है, वेज का वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v2। तो मैं यहां पर वेज कंस्ट्रेंट से एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है वेज का वेलोसिटी और ये है रॉड का वेलोसिटी, एंड दिस इज अ कॉमन नॉर्मल। अगर दो रिजिड बॉडी कांटेक्ट में है तो आपको ये पता होगा कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और रिलेटिव वेलोसिटी तभी जीरो होगी जब वेज और रॉड की वेलोसिटीज के कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस और नो। तो वेज की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, दोस्तों जल्दी बताना वो क्या होगा? v2 sin थीटा। और जो रॉड है उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट क्या होगा? दैट इज v1 cos थीटा। तो यहां से हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाती है, दिस इज व्हाट? v1 cot थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई। अब मैं आपसे पता है क्या कह रहा हूं कि आप क्या करिए, इस पूरे होल सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का बेनिफिट कहां पे मिलेगा? वर्क डन बाय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो हो जाएगा और पूरे सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगा। सपोज ये जो रॉड है ये वर्टिकली डायरेक्शन में अभी h डिस्प्लेस हो चुका है, तो अगर मैं यहां पे वर्क डन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हो रहा है, और ग्रेविटी का वर्क होगा क्या? mgh, एंड दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो यहां लिखूंगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखना इस एक्सप्रेशन को फटाफट से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये क्या बन रहा है? 2gh इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि v2 की वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हैं। तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर v1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहां पे इस टर्म को डिवाइड करिए। 2g डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू h इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार सवाल में तो एक्सेलरेशन पूछा हुआ है और भाई यहां वेलोसिटी निकाल रहा है, ये चल क्या रहा है? दोस्तों एक बात बताना, क्या अब मैं इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक्सेलरेशन तक पहुंच चुका हूं? आपको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा होगा कि मैं अभी ये बता देता हूं। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट? 2g 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। h को डेरिवेटिव किया dh बाई dt। v1 स्क्वायर को जब हम डेरिवेटिव करेंगे दिस इज 2v1 इंटू d1 बाई dt। जरा ऑब्जर्व करेगा व्हाट इज dh बाई dt। h का रेट ऑफ चेंज क्या है? वेलोसिटी है, किसकी? रॉड की। तो यहां पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 2 से 2 वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ। एंड व्हाट इज dv1 बाई dt? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन देगा। और दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो v1 वेलोसिटी लिखी हुई है ये v1 वेलोसिटी रॉड की है, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो आपको यहां से रॉड का मिल जाएगा।
तो यहां से देख करके हम समझ पा रहे हैं कि रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो? अब रॉड का एक्सेलरेशन आ चुका है तो वेज का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी में रिलेशन पता है तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन पता चल जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा a2 इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, थीटा कांस्टेंट है। और यहां पर ये a1 क्या है, रॉड का एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपके पास वेज का एक्सेलरेशन भी आ चुका है, एंड दिस इज व्हाट g cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस नॉट इवन इन एनएलएम रोटेशनल में भी सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको मल्टीपल इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करने की आपकी हिम्मत नहीं होती या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये वो मेथड है जिसकी हेल्प से आप ऐसी मल्टीपल इक्वेशंस लिखने से बच सकते हैं, जिसमें से एक तरीका मैंने आपको यहां पे बता दिया है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी हम कोई नया मेथड सीखते हैं तो शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में हमें काफी अनकंफर्ट फील होता है, लेकिन अगर आप 3 से 4 क्वेश्चंस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेंगे तो आप उसके बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। जैसे कि रोटेशनल मैकेनिक्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल पुलीज हैं, स्ट्रिंग है, और साथ ही साथ वहां पर पुली और उस स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है, और आपसे वहां पे किसी भी गिवन ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को वर्क एनर्जी थ्योरम से एक सिंपल इक्वेशन लिखे डिफरेंशिएट मार के आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाएंगे तो आपको पता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो पूरे सिस्टम पे दोस्तों टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड जो ड्यूरिंग द एग्जाम आपका टाइम सेव कर सकते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।